So what's your planning? अपने प्लान्स किसी से शेयर नहीं करना चाहिए। थोड़े बहुत कर लेने चाहिए। हमारे इंडियंस को यही नहीं पता कि स्पोर्ट्स एक्चुअल में है क्या। तपस्या है, आपको सब कुछ देना पड़ेगा तब जाके आपको बहुत थोड़ा सा कुछ मिलेगा। बहुत सारे लोग जो ऑर्थोडॉक्स हैं वो ये सोचते हैं कि हमारी बेटी मेल के साथ प्रैक्टिस करेगी, लड़कों के साथ रहना पड़ेगा। स्पोर्ट्स में कोई लड़का लड़की नहीं होता, सब प्लेयर्स होते हैं। बट मुझे ये रियलाइज हुआ है सर अब कि कोई भी डिसीजन सही और गलत नहीं होता, आप उसको सही और गलत बनाते हैं, आपकी सोच उसको सही और गलत बनाती है। शायद आप कहीं पहुंचना चाहते हैं ना बहुत ज्यादा, तो आप वहाँ का रास्ता खुद बना लेते हैं, आपको दिख जाता है। फैमिलीज तो आपको सोसाइटल प्रेशर के कारण बहुत सारी चीजें बोलेंगी कि नहीं बेटा एडजस्ट कर लो, बेयर कर लो, चला लो। वो चलाते चलाते चीजें कब क्राइम पेट्रोल के एपिसोड में बदल जाएंगी पता भी नहीं चलेगा। मैंने ना एक कोट पढ़ा था कि जो माँ बाप अपनी बच्ची को जीवन भर बचा के रखते हैं वो दहेज में उसको बेड देते हैं किसी और के साथ सोने के लिए। कई बार जिंदगी में आपको आपसे जो छोटे होते हैं वो भी बहुत बड़ी सीख दे के चले जाते हैं, अगर हम सुनने के लिए तैयार हों और उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हों। इस पॉडकास्ट में मेरे साथ हैं अ पोएट, अ टीचर, अ स्पोर्ट्स पर्सन, मिस भावना। एक ऐसी पर्सनैलिटी जिससे आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो सकती हैं। क्या लड़कियों को स्पोर्ट्स करना चाहिए, कोई ब्रेकअप हुआ है उससे कैसे निकला जा सकता है, बहुत सारे ऐसे इंसाइट जो हमें जिंदगी में बहुत बड़ी बड़ी परेशानियों से निकाल सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड ऑन अनफिल्टर्ड विद निवेद। वेलकम भावना, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड। उसके 2-3 कारण हैं। एक तो आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं और एक एनर्जी है आपके अंदर। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सो मेनी पॉइंट्स जो हमारे यूथ में चल रहे हैं और जो ओल्ड लोगों में भी चल रहे हैं, क्योंकि वो कनेक्शन नहीं हो पा रहा है दो जनरेशन के बीच में। तो हाउ यू फीलिंग? I am feeling fantastic and it is so great to be here today and such a beautiful day to be with you. मी टू। सो पहले आपकी जर्नी के बारे में थोड़ा सा जानना है, क्योंकि एक स्पेसिफिक जर्नी है आपकी, यू नो। स्पोर्ट्स में जाके फैमिली के कई बार अगेंस्ट भी जाना पड़ता है, यू नो। कई बार दोस्त निकलते दिखते हैं बहुत ऊंचाइयों पे, यू नो, बड़ी बड़ी कंपनीज में काम कर रहे हैं, तो हमारे क्वेश्चन उठता है बट उसके अगेंस्ट जाके कुछ करना इज़ वेरी वेरी, यू नो। जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताएं, कहाँ से स्टार्ट हुई और कहाँ तक आ गए हैं हम? मैं सर जैसे नॉर्मल बच्चे होते हैं स्कूल में, मम्मी का प्यारा सा बच्चा पल्लू से बंधा हुआ, आई वॉज दैट काइंड ऑफ किड एक्चुअली इन स्कूल टाइम्स। आई वॉज इन अ मिशनरी स्कूल, तो ऐसा था कि मैं बहुत मासूम सा बच्चा था अपने स्कूल टाइम्स में। ज़्यादा लोगों से बात नहीं करना, खुद में रहना, बहुत कम दोस्त बनाना। और एकदम से पता नहीं क्या हुआ कि आई गॉट इनटू स्पोर्ट्स व्हेन आई वाज 9th स्टैंडर्ड। मुझे स्पोर्ट्स की धुन लग गई कि नहीं, मुझे इस चीज़ में कुछ करना है। दैट वाज माय पीईटी मिस्टर दामोदर शंखवा। जब उनको मैंने बताया तो उन्होंने बोला कि नहीं तुम वीक हो, तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम जंप नहीं कर पाओगे। हाँ, और तब भी ये बोला कि चलो ऐसी एक्टिविटी में लेके चलेंगे जिसमें कम बच्चे आते हैं। मुझे बड़ा बुरा लगा। आई वाज लाइक पिंच्ड कि हाउ कैन ही से दैट। बहुत मेहनत करी। आई हैड लाइक 1 month विथ मी एंड आई गॉट सिलेक्टेड। बाकी लोगों को हरा के आई गॉट सिलेक्टेड फॉर द क्लस्टर्स। वहाँ पे जाके आई वाज द ओनली पर्सन हु गॉट सिलेक्टेड फॉर नेशनल्स। हमारी 12-13 लोगों की टीम गई थी। व्हाट वाज द ड्यूरेशन? कितने महीने? इट वाज लाइक ओनली 1 month ऑफ प्रैक्टिस एंड देन वी वेंट। या माय फर्स्ट गेम्स वर इन सतना एंड क्लस्टर्स। तो वहाँ पे जाके मैंने जंप किया एंड आई गॉट सिल्वर मेडल एंड आई वाज द ओनली वन हु गॉट सिलेक्टेड फॉर नेशनल्स पूरे टीम में। एंड यू स्टार्टेड विद लॉन्ग जंप ओनली? या आई स्टार्टेड मतलब कुछ चेंज नहीं किया? नो आई वांटेड टू प्ले विद सैंड एंड आई स्टार्टेड विद इट ओनली। सो वहाँ पे जाके जब मुझे अभी भी याद है उन्होंने मुझे अपने कंधों पे उठा लिया था। वो इतने खुश हो गए थे बिकॉज उन्होंने मुझ पे बिलीव नहीं किया था उस टाइम। बट जब मैंने उनके जो उन्होंने सोचा था उसके अगेंस्ट चली गई मैं, तो ही वाज टू हैप्पी एंड एवरीवन वाज लाइक वाचिंग अस कि ये क्या हुआ। सो फ्रॉम देयर स्टार्टेड। एंड आई गेस मैं उनको इस पॉडकास्ट के जरिए थैंक यू भी बोलना चाहूंगी कि अगर वो नहीं होते तो शायद मैं और आज आप बैठ के बात नहीं कर रहे होते। सो फ्रॉम देयर स्पोर्ट्स स्टार्टेड एंड धीरे धीरे करके मुझे ऐसा लगा कि अब मुझे स्कूल से बाहर बढ़ना चाहिए, तभी मैं ओपन नेशनल्स, ओपन स्टेट्स खेल पाऊंगी, बाकी लोगों के साथ कम्पीट कर पाऊंगी। एक्सपोजर चाहिए था मुझे। तो आपको भोपाल एकेडमी के बारे में तो पता ही है, तो मैं वहाँ जाना चाहती थी। बट
पहले बाहर जाने के लिए माय फादर सपोर्टेड, पर घर से जब बाहर हॉस्टल में रहने की मैंने बात की, आई वाज इन 12th क्लास, पापा ने मना कर दिया। बोले कि मैं नहीं जानती कि उसको आप ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग कहेंगे, पापा का सेफ्टी इशू कहेंगे अपनी सिर्फ एक बच्ची के प्रति, जो भी कह लें, बट मुझ में बहुत जुनून था उस टाइम, मैं नहीं सुनना चाहती थी। मैं पापा से विद्रोह कर गई उस टाइम कि नहीं, आप मुझे क्यों नहीं जाने दे रहे हैं, मेरा फ्यूचर है ये। एंड यू वर इन 12th? आई वाज इन 12th और मुझे कुछ नहीं दिख रहा था, मैं सिर्फ वहां जाना चाहती थी। मुझे सिर्फ मेडल्स दिखते थे, मुझे स्कॉलरशिप्स दिखते थे, मुझे इंडिया दिखता था, तो मुझे सिर्फ अकेडमी में अच्छा, दे वाज थिंकिंग कि मुझे इंडिया खेलना है, मुझे नेशनल्स खेलना है, मुझे इंडिया रिप्रेजेंट करना है। मेरे दिमाग में सिर्फ यही चलता रहता था। बहुत रो गा के, मशक्कत करके, खाना ना खा के, बहुत बहुत नाटक करके फाइनली ही अलाउड। एंड व्हाट अबाउट मदर? She used to support me from like the beginning itself. This is great. एक्चुअली अगर हम मेरी माँ के बारे में बात करेंगे तो समय कम पड़ जाएगा। दैट लेडी, ओ गॉड, आई एम हर फैन। उन्होंने, मुझे लगता है जिस टाइम से वो निकल के आई हैं, जैसी उनकी परवरिश थी, उन्होंने उस चीज़ से बाहर हटके मुझे पंख दिए हैं, और उन्होंने शायद अपने सपने मुझसे पूरे करवाना चाहे हैं। वाओ, सो हैप्पी टू हियर। सारे क्रेडिट्स उनको जाते हैं, आई गेस। पापा को थोड़े कम जाएंगे, मम्मी को ज्यादा जाएंगे। आई एम नॉट बीइंग पार्शियल, आई एम बीइंग ट्रूथफुल। Obviously. Yeah, that's how sports started. Then I went to the academy. I played. I am 5 times state medalist, 1 time national medalist. Then पापा का फिर से इंटरप्शन चालू हुआ कि कब तक खेलती रहोगी। मेरी साइकोलॉजी से खेला उन्होंने कि इंजरी हो गई तो फिर क्या करोगी, फिर तुम्हें कौन सपोर्ट करेगा, यू आर अ गर्ल, बैठी रहोगी, हाउ यू विल बी इंडिपेंडेंट इन एवरीथिंग। तो वो चीज़ मेरे दिमाग में घूमने लगी। और ये कब से खेलना स्टार्ट किया उन्होंने माइंड से? जब 12th क्लास खत्म हो गई एंड फर्स्ट मेरा कॉलेज में जाने का टाइम हो गया, कॉलेज चूज करने का टाइम हो गया, तब से ही स्टार्टेड लाइक पिंचिंग मी, भावना व्हाट। तो दैट्स हाउ आई गेस आई लैंडेड इन LNIP, लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल। उसका कैसे हुआ? आई हर्ड अबाउट दैट कॉलेज। या एक्चुअली इट्स एशियाज बेस्ट कॉलेज इफ यू वांट टू बी अ फिजिकल एजुकेशनिस्ट। सो आई वांटेड टू परस्यू फिजिकल एजुकेशन, बट मुझे ऐसा पता था कि आप वहाँ जाएंगे तो आप अपना गेम कंटिन्यू कर पाएंगे, आप जुड़े रहेंगे अपने गेम से। ये खुद भावना पता किया, ऐसे नहीं कि मतलब पेरेंट्स ने बताया या किसने बताया, यू गॉट टू नो बाय योरसेल्फ। शायद आप कहीं पहुंचना चाहते हैं ना बहुत ज्यादा, तो आप वहाँ का रास्ता खुद बनाना चाहते हैं, खुद बना लेते हैं, आपको दिख जाता है। तो मुझे उस कॉलेज के बारे में पता चला एंड एंट्रेंस कैसे होता है, देन फिजिकल टेस्ट एंड एवरीथिंग, हाउ यू गेट इनटू इट। तो मैंने वहाँ के ट्रायल्स दिए, आई वाज टॉपर इन फिजिकल ट्रायल्स एंड देन द रिटन एवरीथिंग। सो द व्हाट यू कॉल एडमिशन का जो ट्रायल होता है, एंड यू वर द टॉपर? आई वाज द टॉपर इन 100 होल बॉयज एंड गर्ल्स, होल एवरीवन। सो एक चैंपियन के साथ बैठा हूं मैं। हम साथ ही में बैठे हुए, तो इट वाज ब्यूटीफुल। तब भी मेरे मन में असमंजस था कि क्या मैं सही डिसीजन ले रही हूँ, क्या मैं सही जगह जा रही हूँ। बट मुझे ये रियलाइज हुआ है सर अब कि कोई भी डिसीजन सही और गलत नहीं होता, आप उसको सही और गलत बनाते हैं, आपकी सोच उसको सही और गलत बनाती है। तो आई जस्ट स्टेप्ड इनटू इट। मैंने आंख बंद करके बस अपना कदम LNIP में बढ़ा दिया, एंड ओ गॉड, द बेस्ट डिसीजन ऑफ माय लाइफ, आई शुड से। और आई गेस एवरीवन शुड नो दैट वी बोथ आर LNIPians, सो इसकी भी एक अभी की कहानी है, आई विल टेल पीपल, यू नो। या सो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, एंड उस बीच और भी बहुत एक्सपोजर। मुझे लगता है आप कॉलेज में जाके सिर्फ पढ़ाई नहीं सीखते, आप लाइफ सीखते हैं। एग्जैक्टली, ये बहुत बड़ा फर्क होता है कि लोग कहते हैं ना कि होम स्कूल कर लो, कॉलेज घर से कर लो, जो जिंदगी को आप सीखते हो वो वहां जाए बिना सीख ही नहीं सकते हो। राइटली सेड। आई गेस LNIP इज द बेस्ट प्लेस अगर आपको लाइफ के बारे में सीखना है। 100%। दे प्रिपेयर यू फॉर एवरीथिंग, आई गेस। वो ढंग से तोड़ते हैं फिर बनाते हैं। और फ्रॉम देयर आई कंटिन्यूड। फिर पता नहीं हम ही इतना वो क्यों थे कि हमारे टाइम पे कोरोना आ गया। आई वाज सेकेंड ईयर, मैंने शायद एग्जाम्स दिए ही थे सेकेंड ईयर के, फाइनल सेकेंड ईयर 4th सेमेस्टर के, एंड देन कोरोना हैपेंड। बड़े दुख के साथ घर जाना पड़ा, सबको घर भेज दिया गया, और बहुत हड़कम था जब कोरोना आया था। देन लॉकडाउन हैपेंड। कोरोना को हम डिस्कस करते हैं, एक चीज मैं फिर भूल जाऊंगा। श्योर। जब कॉलेज में हुआ जी, तो पेरेंट्स का क्या वो था रिएक्शन? पेरेंट्स कॉलेज पे आ जाते हैं सर हर चीज में, यू नो। आप ही ने किया है, अरे कोरोना कॉलेज कैसे लेके आएगा। अब आप ये समझिए, कॉलेज में इतने सारे बच्चे हैं, अब सबकी सेफ्टी क्या जिम्मा कॉलेज तो नहीं ले सकता। मतलब वो कह रहे थे कि कॉलेज सबको बचाओ,
सबको बचो, किसी को कुछ नहीं होना चाहिए, किसी भी बच्चे को कोरोना, ऑल्दो स्टूडेंट्स सफर्ड फ्रॉम कोरोना, दे आर स्टिल वेरी वेल नाउ. No. I was asking for your parents. My parents. हाँ, जैसे ही कॉलेज में सिलेक्शन हुआ, ओके. तो पेरेंट्स का रिएक्शन क्या था कि अब जाना है कि नहीं जाना है, Selection और के इट्स अ गुड बाद. कॉलेज. हाँ. ओके. सिलेक्शन के बाद एक्चुअली पढ़ाई वाला इशू था, और मैंने पापा के दिमाग में ये बात बैठा दी थी कि जॉब इज लाइक पक्का पक्का. सो ही डिडंट से एनीथिंग. ओके, जॉब इज पक्का पक्का तो यू कैन गो, बिकॉज हमेशा से माई फादर इज अ BHL एम्प्लॉय. मैं कभी भी उनको इस चीज़ का दोष नहीं देती, मैं सोसाइटी को इस चीज़ का दोष देती हूँ कि उनकी परवरिश ऐसी थी कि उनको ये लगता है कि गवर्नमेंट जॉब ही सब कुछ है, जबकि हमारी जनरेशन को नहीं लगता ऐसा. हमारी जनरेशन को लगता है कि अगर आपके अंदर टैलेंट और कैलिबर है तो आप किसी भी चीज़ में एक्सेल कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ गवर्नमेंट जॉब में हो. तो ही वॉज लाइक मोर देन हैप्पी. माई मदर वॉज नॉट मोर देन हैप्पी, बिकॉज उनका प्यारा सा बच्चा उनसे दूर जाने वाला था. अभी तक तो वो भोपाल में था, पर अब वो दूर जाने वाला था. मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनका डर सही था, क्योंकि मैं अब और लोगों से रूबरू होने वाली थी, लोगों के रियल चेहरे देखने वाली थी, लोग कैसे होते हैं, यू नो दीज लव एंड रिलेशनशिप्स वाले इशू, उसमें कैसे पड़ते हैं और वो कितना बुरा साबित हो जाता है अगर आपकी चॉइसेस सही नहीं है. एंड मम्मी के डर सही साबित हुए बाद में. हम इसके बारे में भी बात करेंगे. तो माई फादर वॉज हैप्पी, माई मदर वॉज नॉट. ओके, फिर कॉलेज पहुंच गए, सेकेंड ईयर आ गया, एंड देन कोविड हैपेंड. देन फिर क्या था, क्योंकि कोविड में क्या है ना, कई सारी जगह बिल्कुल हिल चुके थे. एंड आई हर्ड अबाउट कॉलेज कि उसमें प्रोफेसर 1-2 की डेथ हो गई थी. तो बहुत डर था, और पेरेंट्स के बच्चे अगर उनसे दूर हैं तो फिर उनके डर का कोई ठिकाना नहीं है. यू नो कि दे शुड कम बैक, यू नो बी इन होम. तो वहाँ कैसे हालात थे? कॉलेज में सब कुछ बंद कर दिया था, जैसा कि आप जानते हैं. एक्टिविटीज़ में ऐसी कोई भी चीज़ जिसमें फिजिकल कांटेक्ट होता या हम लोग आसपास रहते या ग्रुप होते, उन सब चीज़ों को बंद हो गया था. क्लासेस बंद हो गई थी, हमें सिर्फ अपने हॉस्टल्स में रहना था. मेस का खाना भी रूम पे आने लगे थे, और हम सिर्फ रूम पे ही अपना लंच डिनर एवरीथिंग सब कुछ रूम पे हो रहा था. एज सून एज खबर आई, कॉलेज ने अरेंजमेंट्स करना चालू कर दिया कि एवरीवन शुड गो होम. जिस दिन लॉकडाउन लगने वाला था, कॉलेज के ये प्रयास थे कि उससे पहले ही सब अपने घर पहुंच जाए, बिकॉज ट्रेन्स बंद हो जाती तो जो बच्चे दूर से, फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ ईस्ट के, कश्मीर के, केरला के बच्चे यहीं रह जाते. कुछ आपके बैच में वहाँ के थे मॉरिशस के? यस सर, मॉरिशस के बच्चे, उनको भी फ्लाइट से भेजना बहुत इंपॉर्टेंट था. कॉलेज ने अपना बेस्ट दिया, अकॉर्डिंग टू मी. उस टाइम कॉलेज ने सब कुछ अरेंज करने के लिए अपना बेस्ट दिया. कॉलेज में बच्चे रह भी गए थे लॉकडाउन लगने के बाद भी, और तब भी कॉलेज ने उनकी जितनी सेफ्टी हो सकती थी, जो भी प्रबंधन हो सकते थे, सब कॉलेज ने किए. फिर बाद में जब अलाउ हुआ, तब उन बच्चों को भी कॉलेज ने अच्छे से घर भेजा. तो कॉलेज डिड द बेस्ट आई गेस उस टाइम पे. कोरोना लाइफ वाज, आपको पता है, किसी का नुकसान हुआ, किसी का अच्छा हुआ. मुझे लगता है मेरे लिए बहुत अच्छा था कोरोना टाइम, बिकॉज दैट्स हाउ माय इंस्टाग्राम जर्नी स्टार्टेड इन कोरोना टाइम्स. सो देयर वाज माय फ्रेंड हिमानी चौधरी, वो योगा करते हैं. शी इज लाइक नेशनल योगा मेडलिस्ट आल्सो. ही वाज योर बैचमेट? शी वाज माय बैचमेट. शी मेड अ पेज, it boosted, so everyone was, you know, congratulating ki very nice, you're doing a good job. She started getting collaborations, she started earning. She motivated me ki you speak very well. I used to be very active on stages and everything. I love anchoring and all. So तो ये स्कूल में किया था कि वहीं से? स्कूल से स्टार्ट हो गया था. Debates, anchoring, speeches, mic, everything. So she motivated me ki you write very well, just try to speak it, let's see what happens. So she is the one who motivated me. Then I made the page. I said देखते हैं क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा फॉलोअर्स नहीं बढ़ेंगे, नहीं होगा. और स्टार्टेड. तो बीच स्टार्टिंग में 9 to 10 रील्स आई पोस्टेड, तो नॉर्मल व्यूज 1000 2000. देन आई रिमेंबर आफ्टर 4 months one of my reel boosted and I started gaining followers. So that's how Instagram journey started. And उस बीच ऐसा हुआ कि एक रील में I guess I used few words of some other poet. उन्होंने शायद उस अकाउंट को रिपोर्ट करी, तो आफ्टर 12,000 फॉलोअर्स वो अकाउंट बंद हो गया. आई डोंट नो व्हाट हैपेंड. मुझे इतना टेंशन हुआ, बहुत बुरा लगा एक्चुअली कि आई वाज जस्ट अ कमिंग अप इन्फ्लुएंसर. वो उतने वो उन्होंने अपना बेस बना लिया था. उनको छोटी सी चीज से इतनी दिक्कत हो गई क्योंकि उन्होंने उस चीज को रिपोर्ट कर दिया और मेरा अकाउंट बंद हो गया. हालांकि मैंने उनसे कुछ बोला नहीं इस मैटर में. And he was from India? Yeah, he was from India only. He was a poet only.
एंड Oh. दैट इसीलिए मुझे और ज्यादा बुरा लगा कि आप हम्म। किसी और को आने से ऐसे True. कैसे रोक सकते हैं। आप अगर मुझे पर्सनली बोलते तो मैं जरूर कुछ करती, उस वीडियो को हटा देती। Okay. बट दिस ये वाला स्टेप तो आई डिडंट लाइक इट एक्चुअली। And he didn't ask you to remove it? नो, Directly report कर दिया? रिपोर्ट कर दिया। Okay. सो बुरा लगा, बट दैट वाज नॉट द एंड। आई मेड अ पेज अगेन। मुझे लग रहा है जिंदगी प्रिपेयर कर रही थी। थी। मैंने फिर से पेज बना लिया हम्म। एंड ये वाला पेज स्टार्टिंग से ही बूस्ट हो गया। व्हेन आई स्टार्टेड पोस्टिंग रील्स, फर्स्ट रील ओनली गॉट बूस्टेड। And the same name? सेम नेम, Everything. भावना Okay. जायसवाल। या Hmm. सो उसके बाद लोगों ने इतना प्यार दिया, मेरी आवाज़ को इतना पसंद किया, मेरी कविताओं को, या जो शब्द मैं बोलती हूँ। तो दैट्स हाउ इंस्टाग्राम became a thing right now in my life. And after that मास्टर्स कॉलेज से स्टार्ट हो गया। कोरोना के बाद एक्चुअली जब हम कॉलेज में गए तो कॉलेज थोड़ा डिफरेंट हो गया था, बिकॉज यू नो जनरेशन थोड़ा गैप आ गया था। मुझे लगता है थिंकिंग भी चेंज हो गई Change हो थी, गई थी। डरे डरे थे लोग, जिंदगी को लेके। खुल के नहीं आ पा रहे थे, और बहुत सारी पर्सपेक्टिव्स हमारे मिल नहीं पा रहे थे। उनका ज्यादातर समय फोन में जा रहा था, और हम फोन के इतने आदी नहीं थे। तो बहुत ग्राउंड वाले हैं। ग्राउंड वाले बहुत बहुत डिफिकल्ट था मैच करना। आपको पता है हाउस का सिस्टम कैसे होता है, हाउसेस के अंदर सबको साथ में रह के साथ में चलना है। अगर आप हाउस कैप्टन है तो आपको सबको लेके चलना And you were पड़ेगा। house captain of which house? मदर टेरेस हाउस। Mother Teresa. Yeah. Okay. तो उस चीज़ को लेके चलना पड़ा, और बहुत डिफिकल्ट थे। आपके समय से शायद जितना आसान होगा कंट्रोल करना या लीड करना, हमारे में विद्रोही ज्यादा आ गए थे। अगर हम गलत नहीं भी होते थे तो भी हमारा विद्रोह हो जाता था। तो उस चीज़ को कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट था, रिस्पेक्ट गेन करना बहुत डिफिकल्ट था। बट एनी हाउ वी मैनेज्ड, एंड एनी हाउ आई पास माई बैचलर्स। दैट्स हाउ आई पास माई बैचलर्स। देन नाउ व्हाट टू डू। अब बैचलर्स कर लिया है तो मास्टर्स भी कर लेते हैं कॉलेज से, और कॉलेज इतनी जल्दी छोड़ने का मन भी नहीं था। Then I went again for masters, and in between only I gave exam for Kendra Vidyalaya, and right now I'm appointed as a PET in KVS Visakhapatnam. Okay, and you like it? Actually this job is very nice, but वो particular age group के लिए बहुत nice है। मैं जिस age group में हूँ ना, मेरा खून थोड़ा गर्म है। I want to do something. Particular age group मतलब You know, कुछ I mean, I just got out of my teenage. And Okay. I don't want to be settled right now. ना, जो हाँ। थोड़े सीनियर, फॉर एग्जाम्पल, तो बहुत सारे लोगों का पर्सपेक्टिव होता है कि आप सेटल हो जाते हैं। नॉट अबाउट एज ग्रुप, दैट्स अबाउट मेंटालिटी आई गेस, यू नो, पर्सपेक्टिव आई गेस। तो वो चाहते हैं सेटल हो जाना। आई डोंट वांट टू बी सेटल्ड, आई वांट टू बी अनस्टेबल। आई वांट टू, मुझे और छाननी है ऑप्शंस, यू नो, कि मैं और क्या कर सकती हूँ। तो दैट जॉब इज वेरी वेल, highly payable, and there are a lot of perks as it is a central government job, but it was not good for me. So भावना, one question, Yeah. ठीक है, ऐसी जॉब के मतलब कुछ लोगों का ड्रीम है ये जॉब कि सरकारी जॉब मिल जाए हमें। हमने ये सिर्फ एक्सपेरिमेंट के बेस पे इसको ज्वाइन कर लिया। किसी के साथ हम बुरा कर रहे हैं क्या, जिसको ज़रूरत थी? एंड वन डे आई थिंक यू नो would you be leaving that job? Actually very well question. मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं ये चीज़ सोचूंगी तो मैं कभी आगे नहीं बढ़ पाऊंगी। Yes. मैं एक जगह स्थगित रह जाऊंगी, मैं ग्रो नहीं कर पाऊंगी। मुझे मालूम है कि इस जॉब की बहुत सारे लोगों को ज़रूरत है। आज आप नीरज चोपड़ा को देखते हैं, वो ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं, पर बहुत सारे लोग सिर्फ नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट बनने का सपना देख रहे हैं, जो नीरज चोपड़ा करके निकल चुके हैं। वो शायद अब इंडिया खेलने भी नहीं आते। अभी रिसेंटली जब आए तो 3 साल बाद आए। तो इसका मतलब हम ये नहीं कह देंगे कि वो इंडिया को रिस्पेक्ट नहीं करते या सपोर्ट नहीं करते। आई रिस्पेक्ट दिस जॉब, आई सपोर्ट एवरीवन हु वांट टू परस्यू दिस जॉब, बट दैट इज माई डिसीजन। अगर मैं इस जॉब को करूंगी, दैट मीन्स आई एम नॉट रिस्पेक्टिंग माई सेल्फ। इट वॉज माई कैलिबर, इट वॉज माई कैपेसिटी दैट आई क्लियर्ड दिस। अगर किसी और के अंदर होता तो मुझे पीछे करके आगे जाता। That's true. So this is what I wanted to hear, क्योंकि लोग कहते हैं कि जॉब नहीं है, ये नहीं है। If you have caliber, आपके लिए हर जगह जॉब है। अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो तो कहीं भी जॉब नहीं है, क्योंकि जॉब तो एक लड़ाई है ना, उसमें लड़ाई में अगर जीतोगे you will achieve. और कभी भी हम किसी एम पे डायरेक्ट नहीं पहुंचते हैं, हमारे रास्ते घूम घूम के जाते हैं कहीं इधर से, एंड देन वी सी कि हम यहाँ पहुंच गए हैं। सो कंग्रेचुलेशंस, क्योंकि ये जॉब इजीली नहीं मिलती है। इफ़ यू हैव टैलेंट देन यू विल गेट इट। थैंक यू सर। परफेक्ट। एक चीज़ मैं आपको कॉम्प्लीमेंट देना चाहूँगा कि जिसके अंदर करने की चाह होती है ना, वो चाहे किसी भी जगह चला जाए। LNIP एक PE टीचर को बनाता है, प्रोफेसर को बनाते हैं, बट चाह थी,
कुछ टैलेंट था, यू स्टार्टेड योर जर्नी इन इंस्टाग्राम और यू सिटिंग ऑन 1 मिलियन और मोर देन 1 मिलियन। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। कितने सारे लोगों की टीम बैठती है, बनती है, तब जाके वो मिलियंस पे पहुंचते हैं। एंड यू सिटिंग देयर, राइट, एंड स्टिल यू आर मोटिवेटेड, कुछ और करना है, ये करना है। हम थोड़ा सा इसको डिस्कस करते हैं क्योंकि लोग पहले सारी प्लानिंग कर लेते हैं, कैमरा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, और टैलेंट क्या है जिसको वो दिखाने वाले हैं उसका कुछ नहीं पता, राइट। टैलेंट नहीं है तो नहीं चलेगा सिस्टम। तो ये हमने डिस्कस कर लिया था कि व्हाट वी कॉल जो आपके फ्रेंड ने किया था, हिमानी ने ये किया था। फिर कहीं ना कहीं ऐसा भी आया होगा जहाँ डिमोटिवेटेड हो गए कि अब चल नहीं रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा कभी हुआ था कि ऑलवेज इट वाज नो? ओके, आप हमेशा कमिटेड नहीं रह सकते। ओके, एट सम पॉइंट ऑफ टाइम यू फील अब मन नहीं है पोस्ट करने का, आई जस्ट वांट टू स्टे अवे, आई डोंट वांट टू शो माय लाइफ ऑन इंस्टाग्राम, व्हाट आई एम अप टू, व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ। नहीं पोस्ट करना मुझे रील, आज मैं लेजी फील कर रही हूँ या मुझे अपना समय लेना है। दैट टाइम अगर आपका पेज का रीच कम है तो आप कैसे मनाएंगे खुद को? इट इज़ टू डिफिकल्ट, इट इज़ टू डिफिकल्ट। आपकी एक साइड मन में ये भी चल रहा है कि आपके फॉलोअर्स कम हो रहे हैं, बिकॉज जितनी तेजी से फॉलोअर बढ़ते हैं, अगर आप एक्टिव नहीं रहेंगे तो नीचे भी गिरते तेजी हैं। से जाते हैं। तो आपके दिमाग में वो टेंशन दूसरा है कि अब कम हो रहे हैं, अब व्हाट टू डू, आई डोंट वांट टू मेक वीडियोस, आई डोंट वांट टू स्पीक, आई डोंट फील दैट एनर्जी विद इन माई सेल्फ टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। That is the most difficult time. बीच में आया था when I was not myself, I guess, and मैं कुछ चीज़ों में मेरा ध्यान डाइवर्ट हो गया था, तो I wanted to stay away from Instagram. मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। तो उस समय फॉलोअर्स, And you were in college that I was time. in college. Okay. बहुत डिफिकल्ट था वो। मैं नहीं चाहती थी कि वो समय, हम नहीं चाहते कुछ समय, कुछ तरह के समय सब दूर हो जाओ टाइम से, बट स्टिल यू हैव टू गो थ्रू इट। तो उस समय इंस्टाग्राम को मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट था, और सबके लिए होता है, आई गेस सबके लिए होता है 100%। एनी हाउ ब्रेक दिया था मैंने, मेरे फॉलोअर्स भी कम हुए थे। और कितने पे ब्रेक दिया था? आई गेस 400K पे ब्रेक दे दिया था मैंने। आई स्टॉप्ड पोस्टिंग, आई गेस, आई डोंट नो व्हाई। ओके, आई स्टॉप्ड पोस्टिंग। एंड हाउ लॉन्ग? आई गेस 1 month, ओनली स्टोरीज एंड वेरी फ्यू स्टोरीज, या एक हफ्ते में कुछ करा। तो इट वॉज डिफिकल्ट सीइंग कि फॉलोअर्स कम हो रहे, फॉलोअर्स कम होके 365K हो गए, और मैं देख रही हूँ बस, मुझे क्या हो रहा है, मेरा तब भी मन नहीं हो पा रहा है। मैं इतना डिटैच्ड हो गई थी कि ठीक है, कोई बात नहीं। देन माई मदर अगेन, एक एंजल की तरह, व्हाट आर यू डूइंग, यू, शी इज अ लेडी, शी इज, ओ गॉड। आई गेस अगर उस टाइम उनको उस तरह की अपॉर्चुनिटीज और फैसिलिटीज मिले होते, या शी डिडंट डिसाइड टू मैरी, शी वुड हैव बीन एन ऑफिसर राइट नाउ, एक ऑफिसर रैंक पे होता। दैट मच कैलिबर शी हैज, आई गेस, नॉट बिकॉज आई एम नॉट सेइंग दिस बिकॉज शी इज माई मदर, आई एम सेइंग दिस बिकॉज आई हैव सीन पीपल, आई हैव सीन प्लेसेस, एंड दैट्स हाउ आई एम एबल टू रिकॉग्नाइज व्हाट शी इज। तो शी सेड कि what's up with you, what is happening with you, so you're not posting, you're not active on Instagram, I don't want to, like, मैं तुम्हारी personal life में indulge नहीं होना चाहती, but come on, you can share it with me and maybe I can help. That's when I started talking with her, and I came home for 15 days को college से break लेके। I had to be with her, she was like my therapist, I guess. Wow. तो उन्होंने मुझे ठीक किया, proper किया, you know, she maintained my psychology again, and then I started posting. After so long I started posting, and with the same energy, because उन्होंने पूरा भर दिया था मुझे। Wow. तो मिलना चाहूँगा मैं। of course someday. So in 6 months, sir, in 6 months I reached 1 million after that. Within 6 months? Within 6 months. Okay. I started posting continuously. I started posting with the same energy, and it was like a miracle that in 6 months I touched 1 million followers. सो मेरे साथ भावना क्या हुआ कि जब भी मन नहीं किया कि अब पर्सनल लाइफ क्यों दिखानी है, वैसे भी मैं थोड़ा सा अपने में रहना ज़्यादा पसंद करता हूँ, तो मैंने पोस्ट करना बंद कर दिया इंस्टाग्राम पे। जब नीचे जाने लगे, देन आई सॉ फ्यू मैसेजेस जो आप पे भी आते होंगे रोज़, लोगों की ज़िंदगी बदल रही है, डिमोटिवेटेड हैं, कुछ उन्हें मिल रहा है। आई स्टार्टेड फॉर देम। आई एम श्योर कि कई बार तुम्हारे साथ भी ये हुआ होगा कि चलो ठीक है, अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए कर लेते हैं, कुछ दे ही रहे हैं। टू पर्सनल क्वेश्चन जो मैंने अभी इस बीच में मुझे लगा ये पूछने चाहिए, इफ़ यू फील यू कैन टेल, अदरवाइज लीव इट। तो पहला था कि मदर का ये कहीं ना कहीं सोचना था कि वहाँ जाएंगे
तो किसी दूसरे रास्ते पे ना चला जाए, और ये जो भी होता है वो क्या था? Okay, he was a Shivajian. अच्छा, he That was, guy, yeah. okay, क्या प्रॉब्लम है आप शिवाजियंस की, मुझे समझ नहीं आता. तभी मैं कहूँ, मैंने जैसे ही अपना हाउस बताया, she was like, thriller. That is the only thing with Shivajians. They don't want to commit. They don't want to indulge. Yeah. They want to stay away. I'm so glad I everybody is Royal Shivajian. What kind of ego and this attitude you guys have? I don't understand. we are And evolved people. Yeah. ऐसा लगता है कि शिवाजी महाराज ने ही आप लोगों को बिल्कुल भेज दिया है कि नहीं, तुम्हें अब मेरा वो आगे लेके जाना है, तुम लोग करोगे. तो अरे चलो आगे लेके जाओ, पर दूसरों को भी तो देखो जो आपके साथ अटैच होना चाह रहे हैं. He was my 4th year. And he was your 4th year and you were in 1st year. I was in 2nd year. He was in previous, but he was my 4th year. Okay. You know the attachment between 1st year and 4th year. I guess that time I was going through a rough patch. This is the first time I guess I'm opening about it. I faced this. अब घर से दूर रहना, अकेले रहना, दोस्त रूममेट से नहीं बनना, दैट इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट. मेरा रूममेट, ओ गॉड, आप रूममेट नहीं बनना है? नहीं, रूममेट नहीं बन नहीं पा रही थी. शी वाज फ्रॉम बनारस, एकदम ठेठ बनारसी. आई वाज फ्रॉम भोपाल. तो हमारे बीच में बहुत इंटरेक्शंस में प्रॉब्लम होती थी और हमारी इस तरह थिंकिंग मैच नहीं होती थी. सो सेकंड ईयर में आई रिमेम्बर कि बॉयज तो अपने आप डिसाइड कर लेते थे किसके साथ, गर्ल्स में नहीं होता है. अल्फाबेटिकल. ओके. आई डोंट नो व्हाई अल्फाबेटिकली रहना है आपको जो भी आपको एडजस्ट करना पड़ेगा. चीज़ें इतनी बुरी हो गई थी कि 6 महीने के लिए वार्डन ने हमें अलग अलग कर दिया था. वो अकेले रहती थी और मैं अकेले. उसके बाद एनी हाउ वी केम टुगेदर. उसको बहुत चीज़ों से बहुत दिक्कत थी. मैं उसको ब्लेम नहीं करती. सब लोग अलग अलग होते हैं, सबकी पर्सपेक्टिव, सबकी थिंकिंग, रहने का तरीका, नजरिया अलग होता है. बट हम नहीं बन पाए आपस में, हम रूममेट्स नहीं बन पाए साथ रहने के बाद भी. वो भी एक प्रॉब्लम थी कि मैं कुछ शेयर नहीं कर पाती थी. और आपको पता है सर, जब आप एक लेवल पे वाइव कर रहे होते हैं ना, तो सब उस वाइब्रेशन को मैच नहीं कर पाएंगे. 100%. तो वो आपको नीचे खींचने की कोशिश करेंगे, आपको पसंद नहीं करेंगे, आपसे चिढ़ेंगे, आपसे अच्छे से बात नहीं करेंगे, आपको अकेला छोड़ देंगे. इट्स अ गुड पॉइंट. या उस फेज को फेस करना बहुत डिफिकल्ट होता है. तो वही सेम स्टोरी जो सबके साथ होती है. मेरे पास एक इंस्टाग्राम पे फॉलो रिक्वेस्ट आ गई. अच्छा. मैंने उस फॉलो रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया, फॉलो बैक कर लिया, बात स्टार्ट हो गई. बिकॉज ही वाज फ्रॉम माय कॉलेज, सो आई वाज कंफर्टेबल टॉकिंग विद हिम. अदरवाइज आई नेवर यूज्ड टू टॉक विद एनीवन. टॉक स्टार्टेड, हाय हेलो एवरीथिंग स्टार्टेड, फोन नंबर एक्सचेंज्ड, कॉलेज. एंड व्हिच स्पोर्ट्स? ही इज फ्रॉम बैडमिंटन. ओके. तो बातें एंड सब कॉल्स एवरीथिंग, एंड देन हाउ वी डिसाइडेड टू मीट. तो मिलना चालू हुआ और ये सब कुछ 1 महीने के स्पैन में हो गया. लॉकडाउन लगने के पहले 1 महीना पहले, मार्च में लॉकडाउन था, फेब से सब कुछ स्टार्ट हो गया और सब कुछ 1 महीने के स्पैन में शुरू हो के खत्म हो गया. मुझे पता ही नहीं चला कि क्या हो गया. इट वाज लाइक अ ड्रीम. एक मूवी चल रही थी, मैं मेन कैरेक्टर थी, एंड देन स्टॉप्ड. आई स्टॉप्ड बीइंग द मेन कैरेक्टर, नाउ ही इज द मेन कैरेक्टर. ऐसा हुआ, शिफ्ट हो गया सब पर्सपेक्टिव. I was this independent, strong, bold woman, and I don't know how everything changed. And he used to take decision about you? No. Nothing happened. We were not in a relationship actually. It was kind of a situation. I don't know what it was. उस टाइम सर मुझ में अक्ल नहीं थी कि ये सिचुएशनशिप क्या होता है, ये फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स क्या होता है, ये कमिटमेंट्स क्या होते हैं, नो कमिटमेंट्स, नो स्ट्रिंग्स. आई नेवर understood those things because I was not into these things. I was like my topper of my batch. तो मैं सब उन चीज़ों में अपने पूरे टाइम गेम में बिजी रहती थी. मुझे अपने गेम में अच्छा करना था. I was doing good at it actually. तो जब हम मिलने लग गए, मैं उनसे अटैच हो गई. आई नेवर न्यू कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है. और आउट ऑफ रिस्पेक्ट, क्योंकि मेरा 4th ईयर है, मेरा सीनियर, तो मैं कभी उनसे पूछ भी नहीं पाती थी और कभी तेज़ आवाज़ में उनसे बात नहीं कर पाती थी. मैं अपनी पर्सनैलिटी को छोड़ के दूसरी पर्सनैलिटी जी रही थी. You used to act. I used to be very sophisticated in front of him. मैं खुल के नहीं आ पाती थी. One day when I expressed in front of him that I want to be with you, I बहुत सोच के I thought this, that I am in love with you. And did you tell on the phone or? No, in front of him. Okay. Yeah, I don't believe in phone calls and all. तो उन्होंने बहुत असभ्य तरीके से, बहुत रूडली उस चीज़ को डिनाई किया कि नहीं हो पाएगा. What you were doing till now then? I don't know. He doesn't know what he was doing. He didn't know what he was doing. He don't know what he wanted to do,
उनका पास्ट खराब था, वो करना ही नहीं चाहते थे। मुझे आज तक उस चीज़ का रीज़न पता नहीं चला, पर उस चीज़ ने मुझे बहुत इम्पैक्ट डाला था। मैं डिप्रेशन नहीं बोलूँगी, बहुत बड़ा वर्ड हो जाएगा, बट आई यूज्ड टू फील एंजाइटी। मैं एंजाइटी वाले फेज में चली गई थी। एंड कैन यू इमेजिन, उस चीज़ के बाद लॉकडाउन लग गया। आई वॉज अलोन। Oh God, I cannot meet someone, I cannot share anything, I cannot go out on trekking or trips, anything, nothing. I was like घर पे बंद, eat food, see your parents, sleep again. It was very difficult for me to even express myself and very difficult time. और Instagram ने मुझे उस चीज़ से निकाला, मेरी माँ ने मुझे, मेरे ट्रैक ने, मेरे गेम ने मुझे उस चीज़ से निकाला। सेकेंड ईयर में ये हुआ। सेकेंड ईयर के बाद जो मदर वाला वो था, वो कब हुआ? वो एक्चुअली बीच में तो मैं उनसे खुल के नहीं कह पाती थी, बिकॉज इस चीज़ में मेरी गलती थी। मेरी गलती, उन्होंने मुझे मना किया था। उन्होंने जब मैंने व्हेन आई टोल्ड अबाउट दिस गाय टू हर, शी डिनाइड, शी सेड नो, ही इज नॉट द वन। बट आई वाज लाइक ब्लाइंडेड कि मुझे ज्यादा पता है तो ये सब बच्चों में होता है। तो पर जब लॉकडाउन हुआ एंड व्हेन आई यूज्ड टू सिट विद हर एंड आई यूज्ड टू टॉक टू हर, तब मैंने उनको कोशिश की बताने की इधर उधर, एंड शी अंडरस्टूड कि किसी और के बारे में नहीं, खुद के बारे में बता रही है। तब उन्होंने मुझे काउंसलिंग करने की कोशिश करी, रात में रोना, बहुत रोना, नींद नहीं आना, एक्स्ट्रा खाना खाना। हाँ, he ghosted me. He ghosted me totally from everywhere. We were not connected for like 3 to 4 months. And these guys, they come again. When you're doing good, they come again. They want to pursue you again. उनको चाहिए कि आपसे उनका कनेक्शन हो और उनको ये पता रहे कि हाँ, आप अभी उनके पीछे mad after them. I'm so happy that we are bringing this point. क्या होता है भावना कि बहुत सारी लड़कियां या लड़के भी इस चीज का सामना करते हैं कि वो थोड़ा सा निकल पाते हैं उस चीज से, या तो मैसेज आ जाएगा या फोन आ जाएगा या कहीं मिल जाएंगे। तो इस चीज से कैसे निकला जाए? व्हाट डू यू थिंक कि 2-3 ऐसी चीजें हों जो अगर कोई आदमी फॉलो कर रहा है, वी कैन जस्ट हैंडल इट? मुझे लगता है ना कि जितना प्यार और जितना, मुझे लगता है आप किसी भी चीज़ को अपने दिमाग में बहुत बड़ा बना देते हैं सोच के। Exactly. आई स्टार्टेड डाउटिंग माई सेल्फ कि मुझ में कोई कमी थी, या मैंने कुछ गलत किया, या मेरे मुंह से कुछ गलत शब्द निकल गए। आई वॉज टोटली रॉन्ग अबाउट माई सेल्फ। आई फॉरगॉट हू आई वॉज। हम भूल जाते हैं, हम ये भूल जाते हैं कि हमारी प्रायोरिटीज़ क्या है। हम सिर्फ एक ही व्यक्ति की तरफ अपने आप को राउंड करके हम स्टॉप हो जाते हैं। नो, यू आर नॉट दैट, यू आर योरसेल्फ। यू यूज्ड टू बी अ स्टार, अ बटरफ्लाई, एंड देन यू caught up into some trap और आप उससे निकलना नहीं चाह रहे। Find something जो आपको ट्रिगर करता है उससे ज़्यादा, ऐसी चीज़ जो आपको सांस लेने पे मजबूर कर देता है, आपकी सांस रुक जाती है। ऐसी चीज़ मेरे लिए वो मेरा ग्राउंड था, जहाँ पे मैं डेली मॉर्निंग इवनिंग अपनी सांस फील कर पाती थी कि आई एम ब्रीदिंग एंड आई वांट टू ब्रीथ। आप समझते हैं जब आप दौड़ते हैं तो आपकी सांस लेने में आपको प्रॉब्लम होती है, या आपकी ब्रीदिंग कैपेसिटी कैसी हो जाती है। तो दैट थिंग जो आपको पूरा ऊपर से नीचे तक हिला के रख दे, आपको वो चीज़ चाहिए पड़ेगी। आप बैठे बैठे घर पे नहीं निकल पाएंगे, आप सोचते रहेंगे। योर थॉट्स आर योर दुश्मन, योर ओन थॉट्स आर योर दुश्मन। अगर आप उसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो आप कॉट अप हो जाएंगे, बिल्ड होते चले जाते हैं। राइटली सेड भावना, क्योंकि वी कैन अंडरस्टैंड कि हम दोनों स्पोर्ट्स से बिलोंग करते हैं। मेरे ख्याल से फिजिकल एक्टिविटी वो एक ऐसी चीज़ है कि कितनी अच्छी तरीके से कहा कि सांसों को वो करो कि भाई हमारा भी कोई अस्तित्व है, क्योंकि हम भूल ही जाते हैं कि हमारा कोई अस्तित्व है। सो आई थिंक फिजिकल वर्कआउट कैन बी दी थिंग। अगर ऐसे कोई उससे निकल रहा है तो इट्स अ वेरी गुड मैसेज, दे कैन हैव इट। ओके, परफेक्ट। तो काफ़ी लॉन्ग जर्नी रही यहाँ तक। अब हम डिस्कस करते हैं थोड़ा सा आज के ज़माने में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। तो मुझे लगता है बहुत ही बर्निंग टॉपिक है आजकल के ज़माने में स्पिरिचुअलिटी, क्योंकि कहीं लोग जा ही नहीं पा रहे हैं। उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या फॉलो करें, किसकी पूजा करें, ध्यान करें या फिर भक्ति योग करें, क्या करें। सो स्पिरिचुअलिटी तुम्हारी नज़र में क्या है? क्या लगता है कि ये मेरी नज़र में राइट वे ऑफ स्पिरिचुअलिटी? आपने अभी केदारनाथ की न्यूज़ सुनी थी? बहुत सारे लोग पहुंच गए, जमुनोत्री में बहुत एक्स्ट्रा लोग पहुंच गए और बिल्कुल जाम हो गया। एंड आपको क्या लगता है कि वो लोग दर्शन करने जाते हैं? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। यू नो, पीपल स्पिरिचुअलिटी को आजकल शो ऑफ की तरह करने लगे। आई एम स्पिरिचुअल, आई एम कनेक्टेड विद भगवान जी, या मुझे दिख रहे हैं, या मैं फील कर पा रहा हूँ, या नहीं मैं जुड़ा हूँ तो मेरे साथ सब अच्छी चीज़ें। दैट इज़ नॉट स्पिरिचुअलिटी। ब्लॉगिंग इज़ नॉट स्पिरिचुअलिटी।
यू नो बीइंग विथ योरसेल्फ. आपने वो कोट सुना होगा, अहम ब्रह्मास्मि. आप ही भगवान हो, आपके अंदर ही भगवान है. जब आपके अंदर प्योरिटी रहेगी तब भगवान आपके अंदर समाएंगे. किसी के बारे में गलत सोच रहे हैं, किसी के लिए जेलेसी है आपके मन में, कोई आपसे अच्छा कर रहा है तो आप नहीं चाह रहे कि वो आपसे अच्छा करे, तो भगवान आपको कैसे मिल जाएंगे, भगवान आपके अंदर कैसे समा जाएंगे और आप शांत स्टेट में कैसे पहुंचोगे जब आपके थॉट्स ऐसे हैं. स्पिरिचुअलिटी फॉर मी इज पीस. When you be with yourself, when you know yourself, what you are, that is spirituality. जरूरी नहीं कि आप इस चीज को मंदिर में एक मूर्ति के सामने बैठ के उनसे बात करें. तो although I believe in God a lot. I believe a lot actually. That's my power. I believe a lot. कि no, this will happen and you have to make it happen. So that is my thing. But for others, it is not necessary for you to go to a temple. Wherever you are, just feel yourself. एकांत में चले जाओ, फील योरसेल्फ. जरूरी नहीं है कि आप आंख बंद करके. माय कोच अमित गौतम, he is in this academy and he pursues yoga, hatha yoga. Okay. आंखें खोले खोले he goes in that state. I observed him. That is not a show off. I knew him very much. आप कहीं भी रहें, आपको जरूरी नहीं कि एक परफेक्ट जगह, एक परफेक्ट कॉर्नर की जरूरत है. आप कहीं भी जब खुद के साथ खुद में गुम हो जाते हैं, that is spirituality for me. Greatly said. क्योंकि I go to Vipassana a lot. Okay. तो 2-3 बार मैं 10 days के कर चुका हूँ. तो उसमें स्पिरिचुअलिटी को मेरे ख्याल से बेस्ट तरीके से समझाया गया है कि अपने पास ही आना पड़ेगा. आप कोई सा भी मार्ग यूज करो, लेकिन जब तक आप अपने अंदर नहीं आ पाए हो, अपनी माइंड को नहीं पढ़ पाए हो, इमोशंस को नहीं पढ़ पाए हो, तब तक बड़ा गड़बड़ है. जैसे कोई सनातनी बना, सनातन का मतलब हमेशा के लिए स्थित प्रज्ञ हो जाना, और वो खत्म नहीं होता और वो भगवान ही हो गया. वो जंगलों में घूम के तपस्या करके बनते थे सनातनी. आजकल सनातनी हर कोई बन गया. हर कोई. उन्होंने तिलक लगाया. ब्राह्मण अगर बिलोंग करते हैं फैमिली को, दे आर सनातनी. ईटिंग नॉनवेज, डूइंग एवरी बैड थिंग, और दे कॉल देमसेल्फ सनातनी. सो ये मुझे लगता है कि ये क्लियर होना बहुत ज़रूरी है कि आपके अंदर क्या चेंजेस हो रहे हैं अगर आप इस मार्ग पे चल रहे हो तो. सो आई वुड से कि विपस्सना को लोगों को थोड़ा सा फॉलो करना चाहिए. बिल्कुल करना चाहिए. एंड दे शुड एक्सपीरियंस कि होता क्या है. परफेक्ट. नाउ वी वुड लाइक टू टॉक अबाउट सोशल मीडिया. ओके. कि क्या लगता है ये फ्यूचर है? जो कर रहे हैं, जो फुली बेस्ड हैं और जिनको पूरी तरीके से आइडिया है कि वो क्या करना चाहते हैं, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आप क्या करना चाहते हैं, वेयर यू वांट टू रीच, तभी तो आप वहाँ तक पहुँच पाएंगे. उनके लिए बहुत अच्छा टर्नआउट हो गया है, बहुत अच्छा टर्नआउट हो रहा है, क्योंकि आप पूरी तरीके से उस चीज़ में इनकलकेट हो गए हैं. जो मेरे जैसे लोग हैं जिनको बहुत सारी चीज़ें देखना पड़ता है, स्पेशली हर पेरेंट्स, तो वो थोड़े अनस्टेबल हैं. उनको पता तो है कि वो क्या कर सकते हैं एंड हाउ दिस कैन बिकम अ पावर, हाउ सोशल मीडिया कैन बिकम योर पावर एंड यू कैन बी लाइक इंडिपेंडेंट सोशली ऑल्सो, फाइनेंशियली ऑल्सो, इमोशनली ऑल्सो, बट वो नहीं कर पा रहे बिकॉज बहुत सारी चीज़ें उनको रोक रही हैं. तो जो मेरे जैसे ग्रुप के लोग हैं वो थोड़े अनस्टेबल हैं डिसीजन लेने में, बिकॉज उनको थोड़ा और सपोर्ट, उनको थोड़ा और माइंड से एकदम 100% होने कि नहीं हम कर लेंगे. बाकी जो कर रहे हैं दैट इज लाइक ऑसम थिंग फॉर देम. दे लाइक आजकल का जमाना बी योर ओन बॉस, तो दे आर देयर ओन बॉस, दे कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय एनीवन. तो बेस्ट फॉर देम आई गेस. सो व्हाट्स योर प्लानिंग? अपने प्लान्स किसी से शेयर नहीं करना चाहिए. थोड़े बहुत कर लेने चाहिए. LNIPN से तो कर सकते हैं. My plans are I always wanted to pursue combined defense service. You know, I wanted to face SSB, CDS. Okay. So I was very much motivated by my seniors कि yes you can do it, go face it, people like you are made for, you know, being a lieutenant. So right now the next step would be CDS. अच्छा. Yeah. अब वो होता है या नहीं होता, मैं अपना 100% दूंगी, बाकी भगवान क्या. ऐसे लोग बोलते ठीक नहीं लगते हैं जो पॉजिटिव थिंकिंग करते हैं. होता क्या मतलब है? If you believe it will happen. I will do my 100%. But सर एक चीज़ है ना, आप क्या करना चाहते हैं वो डिसाइड कर सकते हैं, जगह डिसाइड कर सकते हैं, सर्कमस्टेंसेस भी कभी कभी डिसाइड कर सकते हैं. आपके साथ क्या होने वाला है वो आप डिसाइड नहीं कर सकते, वो तो समय है, हो जाएगा. Okay, that's what. So I feel कि that is called mixed association. I think so, yeah. So when we say कि यहाँ पहुँच जाएंगे और यहाँ पहुँचना है, so हम लोगों में, इंडियन में स्पेशली, ये क्वेश्चन हमेशा आता है और सभी के आता है, बट
मोस्टली लोग जो काम किए हुए होते हैं इमोशंस पे, माइंड पे, वो इसको ट्रिगर कर लेते हैं और कनकर कर लेते हैं, बट मोस्टली इन दोनों के बीच में फंस जाते हैं, होगा कि नहीं होगा, राइट? सो इफ यू आर टेकिंग एक्शन तो होगा। तो मुझे ये लगता है, मुझे लगता है आपसे बात करके आज मुझे बहुत सारे मेरी मानसिक स्थितियों के क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। थोड़ी मैं अभी असमंजस में हूँ बहुत सारी चीज़ों को लेकर। दैट वी विल ऑब्वियसली विल टॉक। अच्छा, एक चीज़ मुझे लगता है भावना बहुत इंपॉर्टेंट है बताना, कि जो भी विमेन हैं, जो गर्ल हैं, वो स्पोर्ट्स करने के लिए बहुत उन्हें पूछना पड़ता है, पेरेंट्स को बताना पड़ता है कि इसमें जाने से ये होता है, ये होता है। क्या ज़रूरी है स्पोर्ट्स करना? और स्पेशली आज के जो पेरेंट्स होते हैं वो खुद खेल रहे होते हैं बच्चों के थ्रू, कि अपने सपने उनके थ्रू पूरे करने हैं, बच्चे में टैलेंट है नहीं है। किन बच्चों को खेलना चाहिए स्पोर्ट्स? सबसे पहली चीज़ तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज अवेयरनेस। हमारे इंडियंस को यही नहीं पता कि स्पोर्ट्स एक्चुअल में है क्या। तपस्या है, आपको सब कुछ देना पड़ेगा तब जाके आपको बहुत थोड़ा सा कुछ मिलेगा। उस चीज़ के लिए वो रेडी नहीं है, स्पेशली गर्ल्स के लिए वो रेडी नहीं है। तुमसे शादी कौन करेगा? तुम्हारी त्वचा का कलर काला हो जाएगा, तुम्हें इंजरी हो जाएगी, योर बॉडी विल चेंज, ऑफ कोर्स हर बॉडी विल चेंज, देन दैट्स हाउ शी विल अटेन परफेक्शन, राइट? आप नॉर्मल रह के परफेक्शन को अटेन करने का नहीं सोच सकते। आपको पता होना चाहिए कि एक मेडल के लिए लाखों लोग लड़ रहे हैं। अगर आपकी बेटी कुछ चेंजेस से गुजरेगी तब जाके शी विल अटेन दैट। और द बॉडी चेंजेस, इट रीगेन्स द शेप अगेन। अगर छोड़ते हैं तो डिपेंड्स अपॉन यू, राइट, हाउ यू आर मैनेजिंग योरसेल्फ। बट पेरेंट्स को इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं है। बॉडी चेंजेस होंगे। सबसे बड़ा मिथ, यू कैन नॉट बिकम मम्मा। That's the biggest myth. आप मम्मा नहीं बन पाएंगे। आप So body changes like you look like male. Yeah, you're actually when you're a sprinter or even a jumper, your shoulder broadens. Okay, your shoulder, your lower body becomes broad, and maybe the face they will get like this pimples and everything. आपकी थोड़ी skin के texture में change आ जाएगा, just because of the supplements that you take. Okay. And that you had to take because आप normal food intake से आप cover कर लेंगे तो that is not possible right now. True. तो दैट्स व्हाट हैपेंस विद द बॉडी। सो पेरेंट्स थिंक कि हमारी बेटी लड़का बन जाएगी, हमारी बेटी दिस, बिलीव मी, दिस डजंट हैपेंस। यू नो, फॉरेन एथलीट्स, जस्ट लुक एट देम, द बॉडी दे हैव, they look amazing, they look amazing, they perform amazing, and then they have 3 to 4 babies after that their marriage life is also very happy. So it depends upon your awareness and your body, how you are doing that. तो पेरेंट्स को ये नहीं पता। और प्लीज जो भी लोग ये वीडियो देखेंगे वो ये समझें कि आपकी बेटी माँ बनेगी। That depends upon her body, not on the sports, I guess. And then बहुत सारे लोग जो ऑर्थोडॉक्स हैं वो ये सोचते हैं कि हमारी बेटी मेल के साथ प्रैक्टिस करेगी, लड़कों के साथ रहना पड़ेगा। स्पोर्ट्स में कोई लड़का लड़की नहीं होता, सब प्लेयर्स होते हैं। इफ आई एम अ लॉन्ग जंपर, आई एम नॉट अ मेल और फीमेल लॉन्ग जंपर, आई एम अ लॉन्ग जंपर। तो वो चीज़ उनके दिमाग में बैठी रहती है कि साथ में ट्रेनिंग करेंगे, साथ में इंटरेक्ट करेंगे, हमारी बेटी गलत रास्ते पे ना चले जाए। इस चक्कर में वो अपनी बेटी को भेजते ही नहीं है। रात में लेट आएगी तो कौन लेके आएगा? सेफ्टी इशूज इज ऑल्सो अ थिंग। तो मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों को छोड़कर, जैसे मेरी माँ मुझे लेकर जाती थी, लेकर आती थी, और हमेशा उन्होंने मेरा ध्यान रखा है, मेरे खाने से लेकर मेरे पहनने तक, मेरे स्पोर्ट्स टाइमिंग, मेरी ट्रेनिंग टाइम्स तक, मेरे कोच से रिलेशंस तक। वैसे आप भी कर सकते हैं अगर आप अपने बच्चे पे बिलीव करते हैं। ट्रू। एक बड़ा प्यारा मैंने मैसेज पॉडकास्ट में आए हुए थे, उन्होंने बड़ा एक प्यारी बात कही कि बच्चे आपके थ्रू इस धरती पे आए हुए हैं, आपके लिए नहीं आए। क्योंकि क्या होता है कि पेरेंट्स बच्चों को छोड़ ही नहीं पाते। बच्चे हो गए, उनकी स्कूलिंग कहाँ से करानी है, कॉलेज कहाँ से कराना है, शादी किसके साथ होनी चाहिए, बच्चे कैसे होने चाहिए, लड़का होना चाहिए, लड़की होनी चाहिए, मरते दम तक नहीं छोड़ते। इससे क्या होता है, मुझे ये लगता है कि जानवरों को हमसे ज़्यादा पेरेंटिंग आती है, राइट? कि जैसे ही बच्चा पैदा हुआ, जब तक उसको ज़रूरत है तब तक ही साथ है, तब तक सेफ्टी, एंड देन यू गो अवे। जंगल में जाओ, सर्वाइव करो, जियो, और जो भी प्रकृति के साथ कर सकते हो, यू डू इट। सो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, हम लोगों से ज़्यादा समझना पेरेंट्स को, कि छोड़ दो बच्चों को, छोड़ो सीरियसली। या क्योंकि इतनी जनसंख्या है इंडिया में, अगर पेरेंट्स छोड़ दें राइट टाइम पे बच्चे को,
तो क्या टैलेंट निकल के आएगा, यू नो, स्पोर्ट्स में ही नहीं, पता नहीं किस किस एरिया में निकल, हर फील्ड में कितने साइंटिस्ट बैठे हुए हैं इंडिया के बाहर, कितने डॉक्टर्स बैठे, इंडियंस कितने डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, यू नो। सो पेरेंट्स को थोड़ा सा यहाँ समझना पड़ेगा। मेरी भी इसमें पिटाई लग सकती है पॉडकास्ट में देख के। सो दिस इज द थिंग। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, शादी। ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से हर पॉडकास्ट में मैं ये बोल देता हूँ और मुझे इसकी डांट भी पड़ती है, बट ये मैं अपने लिए नहीं पूछता हूँ, मैं तो आई एम वेरी क्लियर अबाउट शादी कि मुझे क्या करना है क्या नहीं। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं, स्पेशली वुमेन, वो फंसे हुए हैं, वो कहते हैं कि पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, मुझे कुछ और करना है, ये करना है। तो वी नीड टू डिस्कस दिस। हो सकता है कुछ ऐसा पॉइंट आ जाए जो कहीं ना कहीं उनको ट्रिगर कर दे, राइट? व्हाट डू यू थिंक? मैंने ना एक कोट पढ़ा था कि जो माँ बाप अपनी बच्ची को जीवन भर बचा के रखते हैं, वो दहेज में उसको बेड देते हैं किसी और के साथ सोने के लिए। वाओ, समझ रहे हैं आप इस चीज को? आई मीन आई वाज वेरी मच ट्रिगर्ड बाय दैट। सही बात है, आप सहेज के रख रहे हैं, आप उसे अनछुआ रख रहे हैं, तिजोरी में बंद करके रख रहे हैं, एंड आप उसको शादी के बाद एक ऐसे व्यक्ति के साथ भेज रहे हैं जिसको वो अच्छे से जानती भी नहीं। अच्छे क्या, जानती नहीं है। कॉल पे बात करने से किसी व्यक्ति को आप नहीं जान सकते जब तक आप उससे बहुत बार मिले नहीं हैं, आपने म्यूचुअल आपके बीच में अंडरस्टैंडिंग्स नहीं है, यू नो, कॉन्टैक्ट्स नहीं है, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड अ पर्सन। देन ऑल्सो यू कैन नॉट अंडरस्टैंड अ पर्सन। पीपल आर वेरी अनप्रेडिक्टेबल, कब क्या हो जाए, वो कब क्या चेंज कर दे, यू नेवर नो। 100%। बट पेरेंट्स के अंदर ये वाला पावर आई डोंट नो कैसे आ जाता है। बस वो विदाई के दिन रोना धोना करके जाओ, अब तुम्हारा जीवन है, दिल सेंड यू, शी इज बोर्न एट योर फैमिली, शी विल गो और किसी और फैमिली को संभालेगी। हाउ डू यू डू इट? इवन आप, हाउ द मदर्स डू इट, आई डोंट नो। आपने उस बच्ची को 9 महीने अपनी कोख के अंदर रखा एंड यू जस्ट सेंड हर अवे। उसको आप देखने भी नहीं जाते हो कभी कभी कि उसके साथ आखिर हो क्या रहा है। एंड देन दीज केसेस दैट यू लिसन, डाउरी केसेस, अभी भी स्टिल एक और कहावत थी कि एक बार इस दिल्ली से निकले तो आपकी लाश ही अंदर आएगी, यू नो, अर्थी बाहर आएगी। और फिर इस सिनेरियो में भी कभी कभी माँ बाप अपनी बच्ची को वो नहीं करने देते जो वो चाहती हैं, जिस चीज में वो अपने सपने पूरे करना चाहती है, अपने कदम बढ़ाना चाहती हैं। कब करेंगी? अभी वो तुम्हारे अंडर है, शादी के बाद वो अपने पति के अंडर हो जाएंगी। व्हेन शी विल हैव हर ओन लाइफ एंड देन यू एक्सपेक्ट हर कि वो अच्छी सी प्यारी सी बच्ची आपके साथ बन के रहे, वो आपका विद्रोह ना करे। अगर वो विद्रोह कर देती है तो वो बदतमीज है, आप मुझसे मुंह चला रही हो, संस्कार नहीं, हमने तुम्हें ऐसे बड़ा किया था, हमने ये दिन देखे थे, दैट इमोशनल डायलॉग्स ऑफ योर मदर, राइट? सो आई डोंट सपोर्ट दिस कल्चर। एक्चुअली अगर आप किसी से शादी करना चाहते हो तो यू शुड नो दैट पर्सन, यू हैव टू शेयर योर होल लाइफ, योर ड्रीम्स, योर बॉडी एंड then the kids, the dreams that you both have. तो this एक बार में पसंद करके आपने मुझे देखा, मैंने आपको देखा, हमने शादी कर दी, परिवार, 2 परिवारों का मेल हो गया। I literally hate this concept. This should stop actually. पुराने टाइम की situations were okay because girls used to compromise a lot. उनका thinking ही नहीं होता था. They don't have dream. They don't have dream. They never used to think. आप अगर अभी, मैं अगर अपनी माँ को देखूंगी एंड जितना वो सुनते हैं, जितना उनके अंदर पेशेंस है, जितना उनके अंदर बेयर करने की कैपेसिटी है, मेरे अंदर नहीं है। अगर आप मुझे कुछ बोलेंगे तो आई विल डेफिनेटली काउंटर अटैक यू विद माय पॉइंट्स कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, बट दैट लेडी डजंट डू दैट। तो उनकी शादी चल गई, कॉम्प्रोमाइजेस और एडजस्टमेंट्स हो गए। बट यहाँ मेरे पास भी मेरे आइडियाज हैं, द पर्सन हु विल कमिंग विद मी ही आल्सो हैव हिज आइडियाज। तो वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए जो एक बार में मिलने से नहीं बनेगी। That's what I think. बिल्कुल राइटली सेड, क्योंकि देखो दोस्त होना बहुत अच्छी बात है, हो भी सकते हैं, लेकिन जब रूम पार्टनर बनते हैं तब आपको रियलिटी समझ में आती है कि ये इस हुलिया के अंदर कैसा आदमी, राइट? है ना, कि कौन किस टाइम पे क्या एक्टिंग कर रहा है, कैसी हरकतें हैं। देन मुझे लगता है शादी एक रूम पार्टनर बनने जैसा है कि आप जो ड्रीम वर्ल्ड में जी रहे होते हो, ऐसा हमारा दोस्त, हस्बैंड और बॉयफ्रेंड व्हाटएवर, फिर आप एक नंगे इंसान को देखते हो, नंगा इन द सेंस थॉट से, यू नो, नंगा, बाहरी आवरण कुछ नहीं होता है, वो रियल होता है। तो वो असलियत जब देखते हैं तब हिट करता है कि ये तो गलत हो गया। अब शादी के बाद तो देर हो चुकी होती है ना, आप कुछ नहीं कर सकते, फिर आप क्या करोगे?
आपको लाइफ भर, जीवन भर तो आप एडजस्ट नहीं कर सकते। और फिर आज की जनरेशन नहीं कर सकती और करना भी नहीं चाहिए क्योंकि बहुत छोटी जिंदगी होती है मेरे ख्याल से। लिटरली हमें इतनी बड़ी क्यों लगती है आई डोंट नो। मुझे तो इतनी छोटी लगती है कि अभी बस निकलने वाली है। So, what about divorce? Do you believe कि अगर किसी की ज़िंदगी बहुत हार्ड चल रही है और उसका जीना मुश्किल हो रहा है, लेकिन पेरेंट्स के, फैमिलीज के बहुत ज़्यादा प्रेशर है, क्या करना चाहिए उनको? Being a female, as per my thinking, as per my knowledge, I guess, जितना मुझे आइडिया है, that is not an issue that I support divorce actually. Because it's your decision, right? True. आप दो लोग साथ में रह रहे हैं तो दो फैमिली साथ में नहीं रह रहे हैं। इन केस आई एम विथ माई पर्सन एंड वी बोथ लिव इन अ हाउस और हमारे बहुत सारे झगड़े हैं, आई एम नॉट हैप्पी विथ हिम, आई एम नॉट हैप्पी विथ माई सेल्फ व्हेन आई एम विथ हिम, और मुझे ये भी पता है कि मेरा जीवन इतना छोटा है, अगर मैं सब कुछ इसी चीज़ में ख़त्म कर दूंगी तो बाकी चीज़ों का क्या? अगर वो चीज़ें मेरे माइंड पे, मेरी बॉडी पे इफेक्ट डाल रही है तो मैं जिंदा किस चीज़ के लिए हूँ? प्यार जीवन भर आपको नहीं लेके चलेगा ना, प्यार नहीं लेके चलता। ओनली लव इज नॉट इनफ एंड दैट इज वेरी ट्रू। फैमिलीज तो आपको सोसाइटल प्रेशर के कारण बहुत सारी चीजें बोलेंगी कि नहीं बेटा एडजस्ट कर लो, बेयर कर लो, चला लो। वो चलाते चलाते चीजें कब क्राइम पेट्रोल के एपिसोड में बदल जाएंगी पता भी नहीं चलेगा। तो आई सपोर्ट डिवोर्स, आई गेस दैट्स योर चॉइस। और ये होना ही चाहिए क्योंकि ये पुराना वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। पहले क्या होता था कि विमेन कुछ करती नहीं थी। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन इनके दिमाग में ये आता था, घर से निकल के करेंगे क्या? जाएंगे कहाँ? हाँ। मायके वाले एक्सेप्ट करने वाले नहीं है। अब तो सब वर्किंग हैं और मेल से अच्छा मुझे लग रहा है फीमेल कर रही हैं। सो अब तो ये सोचना भी नहीं चाहिए। और इसमें सबसे बड़ा थिंकिंग जो है वो पेरेंट्स को बदलने की जरूरत है कि भैया बच्चों की जिंदगी भी मैटर करती है। घुट-घुट के जीने से अच्छा है खुल के जियो और हंसते हंसते निकल जाओ, है ना, जितना भी टाइम है यहाँ पे। ग्रेट, आई लव्ड इट। भावना, आपको कैसा लगा? इट वॉज वंडरफुल एक्चुअली। आपके साथ बात करते करते जो मेरे कॉन्सेप्ट्स थे, बहुत सारे जो मेरे दिमाग में चीज़ें चल रही थी वो भी बहुत क्लियर है क्योंकि वो ज़रूरी था। तो थैंकफुल कि हमने आज बात करी और जो आपने मुझे सरप्राइज दिया ऑब्वियसली कि वी बोथ आर LNIPians, दैट वाज शॉकिंग एंड आई एम हैप्पी, एक्चुअली आई एम वेरी हैप्पी कि वी आर टॉकिंग। सो या इट वाज वेरी गुड एंड आई लव्ड इट। देखो ये बात बिल्कुल सही है कि जब भी हम किसी से बात करते हैं कुछ सीखते हैं। आई लर्न अ लॉट, मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला। और अब थोड़ा सा कुछ ऐसा साथ में क्रिएट करेंगे कि कुछ मैसेज दे सके लोगों को। एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, बहुत मज़ा आया। थैंक यू सो मच।